हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखने होंगे। वो है 1 - x²। अगर क्वेश्चन में आ जाए 1 - x² तो हमें x की जगह साइन थीटा लिखना होगा। 1 - x/1 + x आ जाए तो x की जगह हम कोस थीटा लिखेंगे। 1 + x² आ जाए तो x की जगह हम टेन थीटा लिखेंगे। 1 - x²/1 + x² आ जाए तो x की जगह हम टेन थीटा लिखेंगे। x² - 1 आ जाए तो x की जगह हम सेक थीटा लेंगे। ये हमें याद रखने होंगे, सीधे याद रखने होंगे, अन्यथा हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है टेन इनवर्स रूट में 1 + x² - 1/x। ये देखो 1 + x² आ गया, तब हम सीधे ही x या टेन थीटा लिखेंगे। अगर ये हमें याद है तो हम x या टेन थीटा लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा ये क्वेश्चन। तो देखो x से हम टेन थीटा लिखेंगे और थीटा को हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स x लिख सकते हैं। तब ये x की जगह टेन थीटा है, ये x की जगह यहाँ पर टेन थीटा लिख देंगे। तो देखो टेन इनवर्स 1 + x² हम लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा -1/10 थीटा। ठीक है। अब देखो 1 + 10 स्क्वायर थीटा एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा का, तो हम 1 + 10 स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा रूट में -1/10 थीटा। अभी देखो रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो केवल सेक थीटा आएगा, तो सेक थीटा -1/10 थीटा बचेगा। ये देखो टेन इनवर्स सेक थीटा -1/10 थीटा हो गया। अब देखो सेक थीटा या टेन थीटा जो भी दे रखा हो उसे हम साइन और कोस की फॉर्म में तोड़ लेंगे। तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा -1, और टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपन कोस थीटा। लिख दिया। अभी देखो कोस थीटा है, यहाँ पर 1 है, इसका एलसीएम होगा कोस थीटा। 1 आ गया, -1/1 है, तो हम नीचे वाला जो एलसीएम ले रखा वही लिख देंगे कोस थीटा अपन साइन थीटा अपन कोस थीटा ही लिख दिया हमने। अब देखो एक छोड़कर एक हम आ जाए तो हम उसको काट सकते हैं। जैसे कोस थीटा एक साइन थीटा रह गया बीच में कोस थीटा, तो कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या 1 - कोस थीटा अपन साइन थीटा, यहाँ पर लिख दिया। अब देखो ये जो कोस थीटा दे रखा है ना, ये एक सूत्र बनता है इसका एक, जैसे cos 2 थीटा है, इसका सूत्र होता है 2 cos² थीटा -1, और एक होता है साइन के रूप में 1 - 2 sin² थीटा। ठीक है। यहाँ पर देखो 2 थीटा है तो हम इसका एंगल केवल थीटा लिखा है सूत्र के अंदर, है ना। और अगर थीटा आ जाए, अगर केवल थीटा आ जाए तो आगे इसका एंगल होगा θ/2, आधा हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो कोस थीटा ये दे रखा है ना, इसका ये सूत्र लिखेंगे साइन के रूप में। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये एक है ना, ये एक से कट जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, और ये माइनस का हो जाएगा और ये कट जाएंगे, हमें एक है ये काटना होता है इसलिए। और साइन थीटा है, साइन 2 थीटा का एक सूत्र होता है 2 sin थीटा कोस थीटा। यहाँ पर 2 थीटा है तो इसका एंगल आधा आधा दे रखा है ना, 2 थीटा है तो इसका थीटा है, अगर थीटा आ जाए तो θ/2 हो जाएगा, इसलिए साइन थीटा का सूत्र हम लिखेंगे 2 sin θ/2 कोस θ/2। अब देखो ये 1 है माइनस, अब कोस थीटा का हम ये सूत्र लिखेंगे 1 - 2 sin² θ/2 लिख दिया हमने, और साइन थीटा का ये सूत्र लिखेंगे 2 sin θ/2 कोस θ/2, यहाँ पर लिख दिया। अब देखो ये 1 - 2 sin² θ/2 है, इसके बाहर माइनस लगा हुआ है, अगर ये कोष्टक हटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ये देखो ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा। अब प्लस एक 1 से -1 कट जाएंगे, नीचे क्या बचेगा 2 sin² θ/2 बच गया, नीचे है 2 sin θ/2 और cos θ/2, ये आ गया। अब देखो यहाँ से 2 से 2 काट सकते हैं, एक sin² थीटा से एक थीटा कट गया ना, θ/2 sin θ/2, बचेगा क्या sin θ/2 और cos θ/2, ये बच गया। अब sin θ/2 और cos θ/2 ये होगा टेन θ/2। ठीक है। अब 10 से 10 कट गया, बचेगा क्या θ/2, और थीटा को हमने क्या लिखा था टेन इनवर्स x, तो 1/2 टेन इनवर्स x, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा टेन इनवर्स 1/x² - 1 में रूट। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा। अब देखो ये x² - 1 आ गया, तो आपको बताया था कि x² - 1 आ जाए तो x की जगह हम सेक थीटा लिखेंगे, x बराबर सेक थीटा है, और थीटा को हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स x। ठीक है। अब ये सेक थीटा x की जगह लिख देंगे, तो टेन इनवर्स 1/x की जगह सेक² थीटा -1 लिख दिया। ठीक है, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया ना। अब सेक² थीटा -1 किसका सूत्र होगा, टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र होगा ये। ठीक है, तो सेक² थीटा -1 की जगह हम लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा क्या केवल टेन थीटा नीचे, और 1/10 थीटा को हम लिख सकते हैं कोट थीटा, ये कोट का उल्टा होता है, तो कोट थीटा लिख दिया। अब यहाँ पर टेन इनवर्स है, यहाँ पर कोट है, तो ऐसे तो नहीं कटेंगे। अब कोट को हम टेन इनवर्स में टेन में बदल सकते हैं, तो कैसे बदलेंगे, एक सूत्र होता है 10 पाई/2 - थीटा,
ये कोट का सूत्र होता है, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा पाई/2 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या थी, सेक इनवर्स अक्स, तो पाई/2 माइनस सेक इनवर्स अक्स, ये होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, टेन इनवर्स रूट में 1 माइनस कोसक्स अपॉन 1 प्लस कोसक्स, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो इसका एक सूत्र होगा, डायरेक्ट भी सूत्र हो सकता है, जैसे 1 माइनस कोसक्स है, इसको हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x/2, और 1 प्लस कोसक्स को हम लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर x/2। यहाँ पर ये ऐसे याद रख लो, माइनस है तो साइन वाला और प्लस है तो कोस वाला लिखेंगे, ठीक है। रख दो इसकी जगह 1 माइनस कोसक्स की लिखेंगे हम 2 साइन स्क्वायर x/2, और 1 प्लस कोसक्स की जगह हम लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर x/2, ठीक है। अब क्या है कि 2 से 2 कट जाएंगे, ठीक है, और साइन स्क्वायर ये काट दो, इसको 2 से 2 कट ही जाएगा, कट गया, और साइन स्क्वायर x/2 और कोस स्क्वायर x/2 को हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर x/2, टेन स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। अब ये देखो स्क्वायर से और रूट कट गया, बचेगा टेन x/2, और 10 से 10 कट गया, बचेगा x/2, ये x/2 ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेन इनवर्स कोसक्स माइनस साइन एक्स अपन कोसक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। या बाहर टेन दे रखा तो अंदर भी टेन बनाना होगा, तो अंदर टेन बनाने के लिए क्या करेंगे हम, अंश व हर में कोसक्स का भाग दे देंगे। अब कोसक्स का भाग देने पर क्या होगा, यहाँ पर नीचे कोसक्स लग जाएगा, यहाँ पर कोसक्स लग जाएगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, देखो यहाँ लगा दिया ना। अब कोस अपन कोस होगा एक, साइन अपन कोस होगा टेन एक्स, और कोसक्स होगा एक, प्लस साइन और साइन बटा कोसक्स को हम कर देंगे टेन एक्स, ठीक है। अब क्या करना है, 1 माइनस 10x है ना, इसको हम 1 की जगह 10π/4 लिख सकते हैं, 1 की जगह हम 10π/4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 की जगह हमने लिखा 10π/4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस, यहाँ पर देखो एक है, किसी भी संख्या के गुणा में एक तो रहता है, यहाँ पर एक को हम 10π/4 लिख देंगे, और 10x है। ये क्यों लिखा, क्योंकि एक सूत्र बन जाएगा, ये देखो याद हो तो आपको, ऐसा एक सूत्र होता है, तो इसको हम लिख देंगे 10π/4 माइनस x, ठीक है, और 10π/4 माइनस एक्स हो गया। अब 10 से 10 कट गया, बचा क्या π/4 माइनस एक्स, ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, टेन इनवर्स x/2 अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर ए स्क्वायर आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे, पीछे दे रखा था ना, तो वहाँ पर एक्स की जगह हम साइन थीटा लिखते थे, यहाँ पर ए दे रखा है तो हम एक्स की जगह ए साइन थीटा लिख देंगे, ए नहीं यहाँ पर नीचे लग जाएगा, और थीटा को हम लिख देंगे साइन इनवर्स x/2, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक्स दे रखा है ना, तो एक्स की जगह हम रखेंगे ए साइन थीटा, ठीक है। तो एक्स की जगह रखेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर दोनों जगह कॉमन आ गया, ठीक है, नीचे वाले में ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक बचेगा माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, तो ए साइन थीटा अपॉन रूट में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर स्क्वायर है, दोनों जगह स्क्वायर है और गुणा के अंदर है ये, तो हम स्क्वायर से और ये रूट कट जाएगा, तो ए स्क्वायर का ए बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा का कोस बन जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको ए स्क्वायर का ए बन जाएगा और कोस स्क्वायर थीटा का कोस बन जाएगा, ठीक है। रूट है ना, तो रूट हटाते ही ए स्क्वायर का ए बन जाएगा, कोस स्क्वायर का कोस बन जाएगा। ए से ए काट सकते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा हुआ टेन थीटा, ठीक है। तो 10 से 10 कट गया, थीटा बचेगा, और थीटा की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स x/2, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन इनवर्स 3a² माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू, ये एक सूत्र होता है, इस एक्स की हम 10 लिखेंगे तो ये आगे आएगा ये सूत्र, ठीक है। ये वाला सूत्र देखो यहाँ पर दे रखा है ना, 10 3 थीटा का सूत्र होता है ये, तो 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा, इसलिए एक्स की जगह हम लिखेंगे 10 थीटा, साथ में ए दे रखा है तो हम ए 10 थीटा लिख देंगे। तो अब एक्स बटा ए हो जाएगा, ए इधर चला जाएगा, 10 थीटा होगा, और थीटा को हम क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स x/2, ठीक है। तो एक्स की जगह हम लिख देंगे ए 10 थीटा, यहाँ पर एक्स की जगह क्या लिखेंगे, ए 10 थीटा लिखेंगे, यहाँ पर एक्स की जगह ए 10 थीटा, और क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे, अपॉन ए क्यूब आ गया माइनस 3a है, एक्स की जगह हम लिखेंगे ए 10 थीटा, तो स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पर। अभी देखो ए ये है, स्क्वायर ये है, इन दोनों को हम ए स्क्वायर और ए है तो ए क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर ए क्यूब है और ए क्यूब, और यहाँ पर ए और ए स्क्वायर इसको लिखेंगे ए क्यूब, ठीक है। अब ऊपर वाले में ए क्यूब कॉमन आ गया, ए क्यूब कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 3 10 थीटा बचेगा, यहाँ पर ए क्यूब बाहर आ गया था ना, तो 10 क्यूब थीटा बचेगा। नीचे भी ए की क्यूब हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर एक बचेगा माइनस और 3 10 स्क्वायर थीटा बचेगा। अब ये है ना एक सूत्र बन गया 10 3 थीटा का, ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा,
और ये टेन थीटा का सूत्र बन गया। तो टेन थ्री थीटा हो गया, 10 से 10 कटेगा 3 थीटा, थीटा की वैल्यू हम लिखेंगे टेन इनवर्स x/2। ये हमारा आंसर है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।